कोई दिक्कत नहीं, कटिंग कर दिया जाएगा उसमें। चलिए कार्बनिक रसायन का सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। कार्बनिक रसायन का परिचय का मतलब इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे परिचित रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले परिचय में देखिए इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले तो कार्बन तो आएगा ही, कार्बनिक रसायन है तो कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि थोड़ा सा कार्बन, तो कार्बन का थोड़ा सा मैं बात करूंगा परमाणु संख्या का। जरा कोई बताएगा कितना होता है? 6 होता है। यानी जिससे हम परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, यानी जेड हम देखते हैं तो कितना है? 6 होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है? 6। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछली चैप्टर में पढ़े हुए हैं, इसको खंडित करके जरा देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए। 2 4 2 4 कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रहा है, 2 4 हो सकता है कि नहीं। अच्छा, मैं बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कहलाता है। लेकिन अगर जो मैं बात करूं तो मैं बोला था कि संयोजकता थोड़ा सा समझाया था, इसी में संयोजकता मैं आपको समझाया था आप लोगों को। संयोजकता देखिए इससे कुछ विशेष प्रकार की क्या निकलेगी, देखिए पहचान कुछ बनेगा इसका। ये पहचान कैसे अपना बनाता है, कैसे क्रिएट करता है, किस तरह से ये रसायन डेवलप हो गई, मतलब क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा। आगे सारी प्रतिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सबसे पहले इसको जानने की संयोजकता की बातें कर लेते हैं। तो संयोजकता में मैं यही बताया था कि इसका अष्टक पूरा होने के लिए, किसका, कोई भी तत्व का अगर जो अष्टक पूरा होने के लिए, यानी उसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 2 कंडीशन आया था। कोई भी तत्व का अगर जो बाहरी सेल में अष्टक पूरा होने के लिए कंडीशन की बात किया जाए तो 2 कंडीशन निकला था। 2 कंडीशन में या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या एक कंडीशन और बना था, ये तो पहला कंडीशन हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये पहले कंडीशन में आता है। दूसरी कंडीशन क्या बनी थी? तो दूसरी कंडीशन ये भी बनी थी कि साझा करके, साझा करके मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके अपने अष्टक को हम लोग क्या करते थे? पूरा कर देते थे। ये 2 कंडीशन बना था। तो यानी साझेदारी करके, तो हम लोग देखेंगे कि साझेदारी कब करता है और इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कब करता है और इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कब करता है। तो ये सब पिछली कक्षा में हम लोग, यानी पिछली कक्षाओं में नहीं, पिछली चैप्टर में ही पढ़े हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कब करता है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु का, कोई भी परमाणु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 और 3 रहता है तो इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करता है। ये ऐसे परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। लेकिन अगर जो 5 6 और 7 रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऐसे परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के कहीं क्या करता है? ग्रहण करने का प्रयास करता है, और ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो क्या कर लेता है? अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। और 4 रहता है तो हम लोग ये देखे हुए हैं कि 4 रहता है तो साझा करता है। कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो हमेशा एनी टाइम साझा करता है। तो जरा अब इसको बताइए कि साझा करेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। पढ़े थे ना हम लोग, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो जरा देख कर बताइए कि इलेक्ट्रॉन का ये लेन देन कर सकता है या साझा कर सकता है? साझा कर सकता है। जब साझा कर सकता है तो इसकी संयोजकता कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो जरा सोच कर देखिए कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी इसकी संयोजकता की बात कर लिया गया तो 4 हो गया। अच्छा, 4 का मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जितना संयोजकता होता है उतने बंध बनाता है। क्या बनाता है? उतने ही बंध बनाता है। क्या बनाता है? मैं एक बात करूंगा, बंध बनाता है। कितना? जितना संयोजकता होता है उतने ही उसमें, उस तत्व में या परमाणु में बंध बनते हैं। ये भी बात क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट ध्यान रखो कि मतलब यहाँ पे परिचय इसका जान रहे हैं। कार्बनिक रसायन इतना सरल तो नहीं होती है, लेकिन सरल बनाने के से सरल बन जाती है। यानी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए कार्बन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं,
कार्बन के बारे में, कार्बन ने क्या किया कि 4 बंध बनाएगा ना, क्योंकि इसके पास संयोजकता कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है, और 4 पाई जाती है, जिसके कारण संयोजकता 4 पाई जाती है, तो इसके पास बंध भी कितना बनेगा? 4 बनेगा। अच्छा, 4 बंध बनेगा, 4 बंध बनेगा, तो 4 बंध बनाने वाला, यानी 4 जब बंध बनेगा तो ये किसी न किसी परमाणु को ही बुलाएगा ना अपने पास, किसी न किसी परमाणु को ही अपने पास बुलाएगा, किसी न किसी परमाणु को बुलाएगा कि आओ हम लोग बंध बनाते हैं, मिल करके बनाते हैं। तो अब सोचिए कि जब ये कोई परमाणु को बुलाएगा, किसको बुलाएगा? परमाणु को क्या करेगा? अपने पास जब बुलाएगा, जब अपने पास बुलाएगा तो परमाणु चलकर इसके पास आएगा, बोलेगा भाई क्या बात है, बोलेगा ना, तो बोलेगा चलो हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं? कुछ बंध बनाते हैं। और जैसे ही बंध बनाएगा वैसे ही क्या बन जाएगा? यहाँ पर यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। क्या बन जाएगा? यौगिक बनेगा। अच्छा, किससे उत्पन्न होगा? किससे उत्पन्न होगा? किससे उत्पन्न हुआ ये यौगिक? कार्बन के बंध बनाने की वजह से ना, कार्बन के बंध बनाने की वजह से यौगिक बना ना। जब कार्बन के बंध बनाने से जब यौगिक यहाँ पर बना, तो हम ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न यौगिक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न यौगिक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न यौगिक। सर ये कार्बन से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब कार्बन बंध बनाया नहीं होता बुलाकर किसी परमाणु को, तो क्या ये यौगिक बनता? नहीं बनता। इसका मतलब कि कार्बन बुलाया किसी परमाणु को, भाई आ जाओ हम लोग मिलकर के कुछ कार्य करते हैं। अरे जिंदगी भर ऐसे पड़े रह जाएंगे तो नकम्मों की तरह फिर से तो हम लोग को जाना ही है, तो नकम्मों की तरह फिर चले जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो हम आओ हम लोग कुछ मिलकर काम करते हैं। तो बुलाया, चलकर कोई आ गया, आया, जब दोनों लोग आपस में जुड़ गए, बंधन बना, अर्थात जो भी बंधन बना तो एक परिवार क्रिएट हो गया। एक परिवार क्रिएट हुआ, उस परिवार का नाम क्या पड़ गया? यौगिक। और यौगिक पड़ा किसके वजह से पड़ा? कार्बन ने बुलाया था ना, क्योंकि ये तो दे नहीं सकता था किसी को, हाँ ना, किसी से ले सकता था। इन्होंने बुलाया साझेदारी करने के लिए कि चलो हम लोग मिलकर के साझा करके कुछ काम कर लेते हैं, आपस में कुछ काम कर लेते हैं। ऐसे जैसे ही किया वैसे एक प्रकार का यौगिक बना, और ये यौगिक क्या कहलाया? व्युत्पन्न यौगिक। किसका? किसका व्युत्पन्न? तो कार्बन का। किसका? कार्बन का। ये क्या कहला है? कार्बन का व्युत्पन्न यौगिक। बात क्लियर? कार्बन का व्युत्पन्न यौगिक। एक बात समझो, कार्बनिक रसायन, पुनः फिर से आ जाओ ऊपर साइड में, परिचय जान लेते हैं इसका। कार्बनिक रसायन देखें कि कार्बनिक रसायन में हम सबसे पहले क्या देखें कि कार्बन का तो हम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन कार्बन एक और क्रिएट कर दिया। मतलब क्या चीज? प्रॉब्लम क्रिएट किया। अकेला था तो हम लोग एक याद रख लेते, अच्छा कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक और क्रिएट कर दिया। क्या? किसी को बुला करके अब इसका ये ना पढ़ेंगे कितना रिलेशन है, अब तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है ना। कार्बन कितने घर पे अपने बेटे बेटियों के शादी किया, या अपने उसके कितने बेटे थे, हाँ कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, मजबूरी हो गया, एक प्रकार का पढ़ना मजबूरी बना। क्योंकि अब तो इसके सहारे जितने रिलेशन बने होंगे वो सब रिलेशन यौगिक कहलाएंगे ना, सब रिलेशन यौगिक कहलाएंगे। अब इसके रिलेशन के बारे में पढ़ना होगा। अरे ये अकेला था तो काफी नहीं था, ये झूठ का बुला करके क्या कर दिया, हम लोग को रिलेशन बना करके अब और मजबूर कर दिया पढ़ने पे कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। तो आप इसका परिचय जरा सोच कर देखिए कि क्या क्या पढ़ना होगा। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है ना, ब्रांच है ना, यानी ब्रांच है, शाखा है, टहनी है, हम ये कह सकते हैं, यानी उसी से निकली हुई है, यानी एक प्रकार की एक चैप्टर है, उसका चैप्टर मतलब शाखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्नों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन रसायन। क्या बोलेंगे? कार्बन रसायन। अच्छा, जो सोच कर देखिए, अधिकतर इसके साथ एक होता है ना, अधिकतर एक जैसे घर में भी देखिएगा, घर परिवार में भी आपस में लोगों को एक दूसरे से ज्यादा फ्रेंडशिप होती है, मतलब एक दूसरे से ज्यादा, मतलब किसी से ज्यादा होता है तो किसी से कम होता है, कोई किसी से बोलता तक भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब कोई किसी से बोलता तक भी नहीं है,
ऐसा भी होता है, मतलब इतना दुश्मन की तरह मेरा है, उसके साथ इतना इतना दुश्मनी है कि जैसे लगता है कि मैं उस मिल जाए तो मैं उसे खा जाऊंगा, ऐसी प्रतीत होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या बोल सकते हैं कि जरा सोच कर देखिए कि कार्बन किससे ज्यादातर एक होता है ना कि ऐसे तो रिलेशन इसके बेटे बेटी होंगे, तो ऐसे तो जितने मतलब परिवार में इसके संबंधित लोग होंगे सबको चाहत होगा इसका, सबको चाहेगा, सबको देखेगा अपनी भावनाओं के प्रति। लेकिन कुछ ऐसे भी इसके घर में सदस्य होंगे जो कहीं दूसरे से जगह से आए होंगे जो जिसको ज्यादा सम्मान करता हो। तो ऐसे कौन से लोग हैं जरा ज्यादा सम्मान करता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ऐसे कौन सा लोग है। तो एक बात समझिए कि इसने देखा कि यहाँ पर मान लिया जाए कि सब कोई भी आता है तो अपने फायदे सोच करके ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई आया भी होगा इसके पास तो अपने फायदा सोच करके ही आया होगा। क्या इनका केवल फायदा देखने की वजह से आया होगा? नहीं, अपना भी चलो हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा, चलो आ गया, बुलाया आ गया। अब जरा सोचिए कि एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन ने देखा कि हाइड्रोजन अपने बारे में सोच रहा था कि चलिए कार्बन आमंत्रित सबको कर ही दिया है कि आ जाओ, जो भी आना है मेरे घर पे, ये प्रयोजन है, उस प्रयोजन के अंतर्गत आ जाओ, आकर के मेरे से जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। तो आमंत्रित कर ही दिया है तो चलो हम चलकर देख लेते हैं, शायद हमको रख लेगा कि नहीं रखेगा, इसके बारे में वो सोचा नहीं, डायरेक्ट चलकर देख लेते हैं। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसके पास? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर जो ये अपना अष्टक पूरा करना चाहे तो जरा बताइए कि इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अष्टक पूरा करने के लिए 2 होनी चाहिए। ये केवल चाहता है कि एक हमको कोई दे दे और या तो एक हमसे कोई ले ले, ये दोनों काम चाहता है। ये एक कोई देगा नहीं तो लेगा, यानी कि ये क्या किया, चलिए हमारे पास चलते हैं, हम क्या करते हैं, चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो जब इसके पास आया, जरा सोचिएगा, जब किसके पास आया? कार्बन के पास जब आया तो कार्बन का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, बोला रुक जाओ, ठहर जाओ। ऐसे कैसे? तो बोला कि भाई साहब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमारे पास, ये कार्बन बोला कि ठहर जाओ, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे हो सकता है, संबंध बनेगा कैसे? तो इससे बोला हाँ एक है, बन सकता है, तुम अपने जैसे 3 को और लेकर आओ, और 3 को लेकर आओ अपने जैसा ही, एकदम हम लोग मिलकर के एकदम मस्ती से मतलब कि एंजॉय पार्टी करेंगे। हाँ, जो भी पार्टी करें या जो भी मतलब करेगा। ये बोला कि 3 और लेकर आ जाओ, तो 3 लेकर आया। 3 लेकर ये बोला कि चलिए ये तो मेरे लिए आम बात है, क्योंकि हम तो उसी परिवार में रहते ही हैं, हमारे परिवार में मैं अपने ही परिवार के लोगों को क्यों नहीं ला दें, क्योंकि दूसरे परिवार का कोई मांगता तो दिक्कत होता। मान लेते कि हमारे घर से ही 3 सदस्य 4 सदस्य हमारे घर पे पड़े हुए नकामों की तरह, और कोई बोल दिया कि 3 मतलब आ जाएगा तो 4 लोगों को मैं नौकरी देना चाहता हूँ, ऐसे तुम्हारे जैसे 4 लोगों को, तो मैं क्यों नहीं अपने घर को ही 4 को लगा दूं? ये सब चाहता है आज के डेट में, तो सब चाहता है, सब चाहता है आज के डेट में। तो उसने देखा कि चलिए हमारे ही परिवार का आमंत्रित किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। उसने 3 को जो नकामे बैठे हुए थे उनको भी ला दिया, और ला करके इसके साथ 4 हाइड्रोजन क्या कर गया, 4 हाइड्रोजन क्या कर गया, जुड़ गया। और जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन जुड़ने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, एक प्रकार का यौगिक बनाना। मैं बोला कि जैसे बंध बनेगा यौगिक बनेगा, और यौगिक मतलब व्युत्पन्न, और व्युत्पन्न का मतलब यहाँ पर ये व्युत्पन्न कैसा यौगिक कहलाएगा, तो इसका नाम पड़ गया हाइड्रोकार्बन। क्या नाम पड़ा? हाइड्रोकार्बन। क्या पड़ गया? हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे तो बता पाएंगे क्या? किसे हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाएगा, कोई बता पाएगा? यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहें। और हम कार्बनिक रसायन में किसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को अधिकतर पढ़ेंगे। यानी इसका अधिकतर संबंध किसके कैसा है, तो हाइड्रोकार्बन का यानी है।
हाइड्रोकार्बन यौगिक अधिकतर बनाया है। ये क्या क्या बनाया है अधिकतर? हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाया है। और हाइड्रोकार्बन की सहायता से पुनः मतलब फिर से आगे बनाएगा यौगिक, जो हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। अर्थात कार्बनिक रसायन का एक और डेफिनेशन बन गया कि वैसा रसायन विज्ञान की यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। तो वैसे हम लोग क्या कहते हैं उसे? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या ये कार्बनिक रसायन का परिचय समझ में आया कुछ? कार्बनिक रसायन का परिचय। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बनिक रसायन क्या कह रहा है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा परमाणु है जो किसी भी तत्व को, बोलिए कि सारे तत्वों को आमंत्रित कर चुका था। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये सभी से बंद बनाना चाह रहा होगा। सभी को बुला दिया और सभी को बुला करके इसको देखने में अच्छा लग रहा हो, क्या वाह हमारे पास कितने लोग हैं। यानी एक प्रकार का संबंध इससे बनेने की बात किया जाए तो बहुत सारे संबंधित बनाने के लिए सब लोग जब इकट्ठा हुए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इतना यौगिक बनाया हुआ है कि इसका यौगिक हम पूरी बात करें तो पूरी अपने जीवन लाइफ में ऐसा कोई भी वस्तु हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कार्बन की न बनी हो। ऐसा अपनी जीवन लाइफ में सोचिए, इतना मतलब कि कार्य कर दिया अपने लाइफ में, मतलब बुला करके लोगों को इतना कार्य कर दिया कि एक प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से मतलब और कोई ऊपर होता तो उसका भी नाम रख लिया जाता, यानी कम पड़ जाएगा अभी। यानी इतना कार्य कर दिया कि हमारे जीवन लाइफ में, मतलब हमारी लाइफ में मैं बात करूं, हम लोग को जीवन लाइफ में ऐसा कोई वस्तु नहीं बनी है जो कार्बन का न यानी कार्बन के मिलने से न बनी हो, ऐसा कोई वस्तु नहीं है। यानी अपनी लाइफ में हम लोग जो चीज भी उपयोग करते हैं यानी कार्बनिक यौगिक का ही इस्तेमाल करते हैं। अपने लाइफ में हम लोग कार्बनिक यौगिक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि अपने लाइफ में कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो जब कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए, एक प्रकार हमारी कार्बनिक लाइफ के बारे में बातें कर रहा है कि कार्बनिक यौगिक आप अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। ये सारी जानकारियां अगर जो हम अध्ययन करेंगे तो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बात हो गई, हमारी लाइफ से जुड़ने वाली बात हो गई। तो सोच कर देखिए, लाइफ से जुड़ने वाली बात अर्थात जीवन, और जीवन को चलाने के लिए कोई शक्ति की जरूरत होती है, जिसे हमारी टॉपिक बनेगी जीवन शक्ति। और जीवन शक्ति में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ कर